इसके लास्ट क्लास में हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जाने थे कि अगर कोई भी लाइन है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है और डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। कितने पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, तो 2 पॉइंट से और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन हमारा ये है, क्या है, ए। तो ए का कोऑर्डिनेट आप लोगों का क्या दिया, 1 2 और 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2 4 5, 2 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का मान लेते हैं कि ये भी लाइन है और जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप लोग का क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 4 5। अब इस लाइन का, यानी किस लाइन का, लाइन ए बी का क्या क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि अगर किसी भी लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, x1, ये हमारा हो गया y1 और ये हमारा है z1। उसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, x2, ये हमारा हो गया y2 और दिस इज द z2। So we will find the direction ratio of the line AB. What the formula we will use? और एक चीज और ध्यान देना है कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वह A, B और C स्मॉल केस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसका निकालना है, ए बी, जिसको हम लोग मानेंगे यहाँ पर लेफ्ट, वो लाइन हमारा क्या है, ए बी है। तो सबसे पहला फर्स्ट वैल्यू a इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1। ये कहाँ से हम लोग लिखे, लास्ट क्लास के फॉर्मूला से। तो यहाँ पर देखेंगे कि x2 हमारा क्या है, x2 इज 2 और x1 इज 1। सो व्हाट वी विल डू, x2 माइनस x1 यानी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्या आ गया, दिस इज द a, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन a इक्वल टू 1। सिमिलरली द सेकंड वैल्यू you can find y2 minus y1. So just you can check, y2 is your the 4 and y1 is 2। y2 हमारा कितना है, 4 है और y1 2 है। तो b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर a b और किसका फाइंड आउट करना है, c का। तो c इक्वल टू व्हाट का फॉर्मूला, z2 माइनस z1। सो यू कैन चेक इन योर लाइन z2 इज 5 और z1 is 3. So for finding the c, just you can subtract the z2 minus z1 or you obtain 5 minus 3. 5 minus 3 equal to 2. 2 is your the c, or these are the direction ratio of line. What? The ratio of line as per the given end point of the line.
जो एंड पॉइंट का लाइन का दिया हुआ था कोऑर्डिनेट, उसके अनुसार जो लाइन बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो आपका क्या होगा, दीज वैल्यू 1 2 2, राइट। यानी द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2 और वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2। अगर पूछा जाए कि जो अभी आप फाइंड आउट किए उस लाइन का यानी ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो 1 2 2, 1 2 2 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी। अब जब हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डायरेक्शन रेशियो तो मुझे समझ में आ गया होगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज क्या आ गया आपका 1 2 एंड 2, यानी दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो ऑफ the line as per your the question। अब सेकेंड में हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। जिनको कॉपी करना है वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन किसका, जो हम लोग माने हैं ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन किसके सपोर्ट से निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो के सपोर्ट से। तो सबसे पहले होता है कि डायरेक्शन रेशियो वहां तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी से रिप्रेजेंट करते थे, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एम से, तीनों ऐसे लिख दिए क्योंकि निकालना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और जेड इक्वल टू सी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एल निकालने के लिए भी हमको इसका ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों क्या है, सेम है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी 9 इक्वल टू 3। ये हमारा 9 आ गया, तो 9 का रूट कितना होता है 3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू इज योर द a, दिस वैल्यू इज द b एंड दिस वैल्यू इज c। सो a यानी 1/3, b इज योर 2/3 एंड c इज योर द 2/3। तो क्या हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB इज कितना हो जाएगा 1/3, 2/3 एंड 2/3। दिस इज योर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन एज पर योर गिवन क्वेश्चन। तो अगर कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है किसी भी लाइन का एंड पॉइंट का, तो हम लोग उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते आपको डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए या ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कि बहुत आसान है। एक्चुअली 3 डायमेंशन में जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यही तीनों पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं। कभी लाइन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, तो कभी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है और कभी
लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता है। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देखा गया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन या एंड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट के हेल्प से दो लाइन को चेक करना कि क्या वो दोनों पैरेलल है या फिर दोनों परपेंडिकुलर है या दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि अगर पैरेलल चेक करना है तो डायरेक्शन रेशियो में या डायरेक्शन कोसाइन में क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर चेक करना है तो लाइन का दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। आपका लाइन का तीन में से कोई भी दिया हुआ रह सकता है, या तो इन पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, या उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे, या उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहे, यानी तीनों में से कुछ भी दिया हुआ रहेगा इस तरह से दो लाइन का, तो आप वो दोनों लाइन के बारे में आप बता सकते हैं कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो उसके थ्योरी को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में परपेंडिकुलर, पैरेलल और एंगल बिटवीन टू लाइंस का थ्योरी लेकर। थैंक यू।